अलग अलग ये सिंगल एग्जाम्पल, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन बंद कीजिए। मेरे लिए नाथद्वारा भी उतना इम्पोर्टेंट जितना राजसमंद। उनकी जिम्मेदारी का निर्वहन वो करे, मैं जिम्मेदारी निर्वहन करूँ। मैं एमएलए नाथद्वारा को राजसमंद का आरके हॉस्पिटल बनाने में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, कांकरोली से भीलवाड़ा सड़क बनाने में भी नहीं थी, नाथद्वारा से बोर लेन जाने में किसी कोई स्वीकृति नहीं है। मेरी जिम्मेदारी नाथद्वारा की भी है, मेरी जिम्मेदारी मेरे जिले की भी है, और मेरे जिले में उतना विकास होगा जितना नाथद्वारा में होगा। डेयरी किसके लिए? नाथद्वारा के लिए। विधानसभा चुनाव के हम बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं और आपके चुनावी कार्यक्रम भी चल रहे हैं। पहले तो नाथद्वारा की जनता के बीच में आप जा रहे हैं, मिजाज क्या मिल रहा है, क्या आपको रुझान मिल रहा है? चुनाव घोषणा होने बाद बताएंगे। और एक ये जानना चाह रहे थे हम कि राजसमंद लगातार इस राजसमंद विधानसभा कार्यक्रम और राजसमंद लगातार इस इंतजार में है कि राजसमंद से चेहरा कौन होगा। तो ये भी कहना है कि ये प्रश्न का उत्तर अध्यक्ष हरि सिंह जी राठौड़ साहब दे पाएंगे। एक आखिरी जिसका आप ही दे पाएंगे कि राजसमंद विधानसभा में कार्यक्रम हो रहा है, आपने काफी ज्यादा लोकार्पण और शिलान्यास भी किए हैं, मगर एक सवाल रह कर खड़ा होता है कि राजसमंद के काफी विकास कार्य नाथद्वारा की तरफ शिफ्ट भी हो जाते हैं, उसको फिर सिटी गलत फहमी है। आप बताओ मुझे, उदाहरण पे पूछो एक प्रश्न जो तमाम मुझे बताया, मुझे बताया मेडिकल कॉलेज में फैसला करता हूँ। ये 4 लेन बनाने के लिए वो कांकुली वाला मेरे पास आया, कांकुली से भीलवाड़ा वाला को फिर पास में आया। कौन सा फैसला मैंने किया? ये एक मिथ आप जो बना रहे हो, मुझे उदाहरण तो दो किसका शिफ्ट किया? अलग अलग टीम में सिंगल एग्जाम्पल, टीम में एग्जाम्पल एक पशु चिकित्सालय किसने हटाया ना? सुनिए क्या है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में थोड़ी हटाया, मैंने एक एडिशनल हॉस्पिटल वहाँ बनाया है और आया है। किसने कहा हटाया? मतलब मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन बंद कीजिए। सुनिए आप, इनकॉम्पिटेंस ऑफ उससे पर रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। सुनिए, उदाहरण देना चाहता हूँ। नाथद्वारा में 99 में ही 200 बेड का हॉस्पिटल बन गया। डिस्ट्रिक्ट का बना, कब बना 200 बेड का हॉस्पिटल? अभी तक बना क्या? तो किसकी जिम्मेदारी? इन सब जवाब देने के लिए किसके व्यक्ति आप हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपको, ये जो आप जो मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं, मेरे लिए नाथद्वारा भी उतना इम्पोर्टेंट जितना राजसमंद। मैं अपने जिले का प्रतिनिधि हूँ, मुझे मौका मिला है राजसमंद जिले में क्षेत्र का एमएलए बनने का। मेरे मन में मेरे इलाके की भी कल्पना है और मेरे पूरे राजसमंद जिले के विकास की कल्पना है। आपकी जो विकास की राजसमंद की कल्पना है, ये राजसमंद विधानसभा चुनाव के लिए, राजसमंद विधानसभा चुनाव के लिए कितनी आपको याद आते हैं? उपचुनाव के पहले मैंने लाके मंत्रियों को घोषणा करवाई है, यह बोला कभी किया आपने? ना, उपचुनाव के समय में तो कोई उम्मीदवार था ही नहीं, तो फिर मैं विकास नहीं करना तो मैं क्यों नहीं मंत्री को लेकर आता? आपका जो ये मुझे आप फिर पूछ रहा हूँ आपसे, आपने ये प्रश्न पूछा, कौन सा उदाहरण दो ना मुझे एक। मैं उपचुनाव में पूरी सरकार के मंत्री को लाकर राजसमंद के विकास की घोषणा करवाई, तो मैं खिलाफ होता तो कैसे करवाता? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप उल्टा प्रश्न पूछे मुझे। ना, मुझे आगे नहीं बढ़ा रहा, आप उनसे प्रश्न पूछे, मुझे उदाहरण बताए। गिव मी सिंगल एग्जाम्पल। मैं तो ड्रिंकिंग वाटर में मिनिस्टर था, किरण जी भी थी, किरण जी भी एजुकेशन मिनिस्टर थी, तो उनकी जिम्मेदारी का निर्वहन वो करे, मैं जिम्मेदारी निर्वहन करूँ। मैं एमएलए नाथद्वारा को राजसमंद का, फिर भी मैं इसीलिए मैंने कहा कि राजसमंद जिले में उपचुनाव हुआ, पूरी सरकार की जितनी विकास की कल्पना मैंने करवाई है, आप जांच कर लें, इनके 20 साल में नहीं हुई किसी भी मुख्य चुनाव। मैंने कहा इसके लिए हरि सिंह जी कॉम्पिटेंट। मैं तो कल ये आपके माध्यम से, आप जिम्मेदार पत्रकार हैं, ये जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है, कोई भी जो राजसमंद के विकास की संभावना है उसको साकार करने में मेरी भूमिका रही है। आरके हॉस्पिटल बनाने में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, कांकरोली से भीलवाड़ा सड़क बनाने में भी नहीं थी, नाथद्वारा से बोर लेन जाने में किसी कोई स्वीकृति नहीं है। जो खाली फीडर बनाने का काम मैंने किया, मेरी जिम्मेदारी नाथद्वारा की भी है, मेरी जिम्मेदारी मेरे जिले की भी है, और मेरे जिले में उतना विकास होगा जितना नाथद्वारा में होगा। डेयरी किसके लिए? नाथद्वारा के लिए, कैटल फीड नाथद्वारा के लिए। संपूर्ण राजसमंद जिले के हर परिवार का समृद्धि आए, मेरे क्षेत्र का विकास हो, ये जिम्मेदारी मेरी है। मैं, मेरी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको सबको मालूम है कि मैं आज अध्यक्ष हूँ, मेरी जिम्मेदारी मैं करता हूँ। पार्टी का काम है, हरि सिंह जी करेंगे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मुझे एक सिंगल उदाहरण दें कि मैंने कोई राजसमंद के राइट को डिप्राइव किया। अगर ये भ्रांतियों का भी विषय है तो ये आप ही का काम है। भाजपा को किस मैं उस पर कमेंट नहीं करता। मैं तो आप जिम्मेदार पत्रकार हैं, आपकी जिम्मेदारी आप पे छोड़ता हूँ। आप जो लोगों को एजुकेट करो और सही चीज़ों को लोगों को बताओ। लोकतंत्र को लेकर क्या अभी लोग अवेयर नहीं हो पाए हैं कि किसको चुनना चाहिए? ये बार आप संसद में संसदीय लोकतंत्र में, कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग चीज़ें बता। कितने आदमी को मालूम है कि कौन से सब्जेक्ट है जिन सब्जेक्ट पे स्टेट ने कानून बना सकता है? कितने आदमी को मालूम है कितने सब्जेक्ट से भारत सरकार कानून बना सकती है? कॉन्क्रेंट लिस्ट क्या है? 73 और 74 अमेंडमेंट बनने के बाद पंचायत के क्या अधिकार है? जब हम पॉलिटिकल लोगों को एजुकेट करेंगे तो वो डिस्क्रिमिनेट कर पाएगा कि किसकी जिम्मेदारी कब है। तो जो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप है, राइट फ्रॉम विलेज टू दी
कंट्री वो इम्प्रूव होगी, और उसका इम्प्रूव होने का कारण जो पॉलिसी बनेगी उसमें कंट्रीब्यूशन होगा और इलाके का ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। आपने अपने सभी बयानों में तीन चार बार धर्म का विषय आपने कहा कि धर्म से हटके हमको विकास की तरफ जाना पड़ेगा, रोजगार की तरफ जाना पड़ता है। आपको लगता है कि इन चुनावों में भी ये विषय प्रभावित? हरी सिंह जी बोलेंगे इस बारे में। आपने बोला तीन चार बार तो देखा आपने काफ़ी विषय पर बड़े मुखर रहे, काफ़ी विषय पर बड़े स्पष्ट रहे, और कुछ विषय सीधा सीधा कहा कि राजसमंद जो जिलाध्यक्ष है हरी सिंह राठौड़ वो कुछ विषय पर जवाब देंगे, मगर हाँ जो रह कर खबरें राजसमंद विधानसभा में उठती है कि किस प्रकार से डॉक्टर सीपी जोशी राजसमंद की योजनाओं को नाथू द्वारा ले जाते हैं, उसको लेकर बड़े नाराज दिखाई दिए। बड़े उनको कहा है कि ये तमाम खबरें फैलाई जा रही है, ये खबरें सही नहीं है, सटीक नहीं है, इन खबरों को भ्रांतियों की तरह लेता हूं मैं। मगर हाँ ये तय है कि जो चुनावी समर सज रहा है उस समर में अब कांग्रेस पार्टी भी धीरे धीरे अपने पक्ष को जनता के बीच में ले जाने की तमाम कवायदों में जुट गई है। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।